मीन डेविएशन, मीन डेविएशन क्या है? तो देखो हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है, मीन डेविएशन। मीन मीन्स अर्थमेटिक एवरेज। अर्थमेटिक एवरेज किस चीज का? डेविएशंस। अर्थमेटिक एवरेज ऑफ द डेविएशंस taken from statistical average. Statistical average means mean, median, mode. Mean, median या mode कोई भी हो सकता है। Statistical average. Ignoring signs. तो मीन डेविएशन क्या है? सबसे पहले तो डेविएशन और डिस्पर्जन दोनों में क्या डिफरेंस है? डेविएशन, डिस्पर्जन। तो डेविएशन तो क्या है बेटा? देखो जब भी हमने मीन कैलकुलेट किया था तो उसमें हमने जो शॉर्टकट मेथड यूज किया था, अज्यूम्ड मेथड या जो स्टेप डेविएशन मेथड, उसमें हमने डेविएशन की वैल्यूज फाइंड आउट की थी। तो डेविएशन क्या है कि जब जो फॉर एग्जांपल ये सीरीज है 10, 20, 30, 40, 50, तो डेविएशन मींस अलग-अलग आइटम्स का जब हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हम अज्यूम कर लेते हैं कि 30, तो 10 माइनस में 30, 20 माइनस 30, तो ये क्या है? डेविएशन। 20 और 30 का डिफरेंस क्या है? डेविएशन। 30 माइनस 30 डेविएशन, 40 माइनस 30 डेविएशन, 50 माइनस 30 डेविएशन। डेविएशन क्या है? जब हम एक आइटम का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं फ्रॉम अज्यूम्ड मीन या फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, तो वो हमारा क्या है? डेविएशन। और डिस्पर्जन क्या है? जो पूरी सीरीज का जब हम डेविएशन फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? डिस्पर्जन। डेविएशन मींस एक आइटम का डिफरेंस और डिस्पर्जन पूरी सीरीज का जब हम डेविएशन फाइंड आउट करते हैं एक साथ तो उसको हम क्या कहेंगे? डिस्पर्जन। तो जो अलग अलग वैल्यूज हैं 10 माइनस 30 ये क्या है? माइनस का 20 क्या है? डेविएशन। 20 माइनस 30 का डिफरेंस क्या है? माइनस 10 ये क्या है? डेविएशन। लेकिन जब हम पूरी सीरीज का डेविएशन फाइंड आउट करेंगे तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो किसकी वैल्यू होगी? डिस्पर्जन। अब हमारा जो टॉपिक है ये क्या है? मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन मींस अर्थमेटिक एवरेज। मीन मींस अर्थमेटिक एवरेज। अर्थमेटिक एवरेज मींस कि हम डिवाइड करेंगे n से, क्योंकि जब भी हम मीन कैलकुलेट करते हैं तो मीन का हमारा फॉर्मूला क्या है? समेशन x अपॉन में n। n से हम डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन डेविएशन क्या है? मीन मींस अर्थमेटिक एवरेज ऑफ किस चीज का? डेविएशंस का। ऑफ द डेविएशंस टेकन फ्रॉम स्टैटिस्टिकल एवरेज। इनके जो भी वैल्यूज हमारे पास हैं, जो x वेरिएबल की वैल्यूज जो हमारे पास हैं, सबसे पहले हम उनका डेविएशन फाइंड आउट करेंगे, अलग अलग जो डिफरेंस है वो हम फाइंड आउट करेंगे। और किसका यूज करेंगे डेविएशन के लिए? मीन, मीडियन, मोड। हम किसी का यूज कर सकते हैं या फिर क्वेश्चन में हमें जो गिवन होगा, कैलकुलेट मीन डेविएशन यूजिंग मीन, कैलकुलेट मीन डेविएशन यूजिंग मीडियन, कैलकुलेट मीन डेविएशन यूजिंग मोड। तो वैसे तो हम डेविएशन फाइंड आउट करते हैं x माइनस ए की जो पूरी सीरीज है, इसमें से हम अज्यूम मीन जो भी वैल्यू हम अज्यूम करते हैं वो हम लेस करते हैं, तो वो हमारे क्या आ जाएगी? डेविएशन की वैल्यू। या अगर हम डेविएशन फाइंड आउट कर रहे हैं अर्थमेटिक मीन से, तो पूरी सीरीज में से हम वैल्यू लेस कर देते हैं मीन की।
लेकिन मीन डेविएशन के लिए हम जब भी डेविएशन फाइंड आउट करेंगे तो हम मीन का भी यूज कर सकते हैं, मीडियन का यूज कर सकते हैं, या फिर मोड का यूज कर सकते हैं। पूरी सीरीज की वैल्यूज माइनस मीन या फिर माइनस मीडियन या फिर माइनस मोड। तो मीन डेविएशन क्या है, हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है, अरिथमेटिक एवरेज ऑफ डेविएशंस ऑफ all the values of deviation taken from statistical average, means taken from mean, median और mode। और उसमें हमें एक और बात ध्यान रखनी है, इग्नोरिंग साइंस। इग्नोरिंग साइंस मीन्स कि फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ किया 10 माइनस 30, तो हमारा ये वैल्यू आ गई डेविएशन के -20। तो इसमें हम जो भी साइंस है उन सभी को हम क्या अज्यूम करेंगे कि सारे के सारे साइन क्या है, पॉजिटिव है। जो माइनस या नेगेटिव जो वैल्यूज हैं उनको भी हम पॉजिटिव अज्यूम करेंगे, और उसके लिए हम ये दो लाइंस का यूज करेंगे। इन ये दो लाइन मींस कि जो साइंस है उनको हम इग्नोर करेंगे, जो नेगेटिव वैल्यूज है वो भी हमारे लिए क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यूज। तो मीन डेविएशन कैलकुलेट करने का हमारा जो फॉर्मूला है, मीन मींस हम सबको डिवाइड करेंगे एनसी अरिथमेटिक में, क्योंकि मीन में हम समीशन एक्स को डिवाइड करते हैं एनसी। लेकिन इसमें हमें मीन किसका लेना है, डेविएशंस। इसका मीन लेंगे summation of all the deviations, all the value of deviations taken from mean, median और mode। तो deviation means जो ये हमारी सीरीज है, क्योंकि जो भी हमारी सीरीज है ये x इंडिविजुअल सीरीज है तो हमें सिर्फ वेरिएबल की वैल्यूज गिवन होगी, डिस्क्रीट सीरीज होगी तो हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। तो जो ये x है, ये जो इसकी वैल्यूज है 10, 20, 30, 40, 50, ये x है, x माइनस फॉर एग्जांपल हम मीन से कैलकुलेट कर रहे हैं तो x माइनस मीन, और इसके ये दोनों तरफ हम क्या लगा देंगे, दो लाइंस। लाइन का मतलब हम सिंबल्स को इग्नोर करेंगे। अब उसके बाद हम इसका समीशन करेंगे और डिवाइड कर देंगे एन से, क्योंकि हमें मीन फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला है, मीन डेविएशन। सबसे पहले क्या करेंगे, डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। डेविएशन मींस हमने मीन कैलकुलेट करते टाइम हमने डेविएशन फाइंड आउट किया था, x माइनस ए हमने उसमें किया था, और यहाँ पे हम डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, जो भी सीरीज की वैल्यूज है उसमें से हम लेस कर देंगे मीन। जो भी वैल्यूज आएंगी उनके हम साइंस को इग्नोर करेंगे, इनकी सारी वैल्यूज हम पॉजिटिव की अज्यूम कर लेंगे, और उसके बाद उसका क्या करेंगे, टोटल करेंगे, उसका हम मीन कैलकुलेट कर देंगे, मीन्स डिवाइड कर देंगे एन से। तो ये हमारा फॉर्मूला है टू कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, क्योंकि हम डेविएशन फाइंड आउट कर रहे हैं मीन से। अगर हमें मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है मीडियन से, देखो जो मीन डेविएशन है, फिर से सुनो एक बार ध्यान से, मीन डेविएशन डिस्पर्जन को मेजर करने का एक मेथड है मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन में हम क्या करते हैं, डेविएशन फाइंड आउट करते हैं किससे, स्टैटिस्टिकल एवरेज, सेंट्रल टेंडेंसी से। मींस जो भी हमारी सीरीज की वैल्यू है, जो x ये मार्क्स है, वेज है, हाइट है, तो x जो भी वैल्यूज गिवन है हर एक वैल्यू में से इंडिविजुअल हम लेस करेंगे मीन, या फिर हम डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हैं मीडियन की हेल्प से। तो जो सीरीज की वैल्यू है उसमें से हम लेस कर दें मीडियन की वैल्यू को, या फिर जो सीरीज की जितनी भी वैल्यूज है 10, 20, 30, 40, 50 हर एक वैल्यू में से हम लेस कर दें मोड की वैल्यू। तो ये हमारा क्या है, डेविएशन। अब जो भी मीन डेविएशन मींस हमें मीन कैलकुलेट करना है। मीन मींस जो भी वैल्यूज है, वैसे तो हम मीन कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला है समेशन एक्स अपॉन में एन। ये एन क्या है, एवरेज।
मीन हम कैलकुलेट करेंगे, n से डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करेंगे? डेविएशंस को। तो मीन डेविएशन क्या है? अर्थमेटिक एवरेज ऑफ summation total of all the values of deviation, जो भी वैल्यूज आएंगी डेविएशन की, टेकन फ्रॉम स्टैटिस्टिकल एवरेज। मींस डेविएशन आप मीन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, मीडियन से भी कर सकते हैं और मोड से भी कर सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन में गिवन होगा। कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। तो मीन डेविएशन को अगर हमें डिफाइन करना है तो क्या है? अर्थमेटिक एवरेज ऑफ sum total of all the values of deviation taken from statistical average। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, इग्नोरिंग साइंस, कि जो भी सिंबल्स हैं कि कोई वैल्यू पॉजिटिव है कोई वैल्यू नेगेटिव है, तो उसमें जो साइंस है प्लस माइनस के उनको हमें इग्नोर करना है। मीन जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी वैल्यूज हमारे लिए क्या होंगी? पॉजिटिव। तो मीन डेविएशन कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला क्या हुआ? अगर हम मीन डेविएशन फाइंड आउट कर रहे हैं फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, तो मीन डेविएशन इक्वल, सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? डेविएशन, क्योंकि अर्थमेटिक मीन से है तो x माइनस मीन। अब x माइनस मीन, अब क्योंकि इसमें हमें साइंस इग्नोर करने हैं तो साइन सिंपल जो भी है प्लस और माइनस नेगेटिव जो वैल्यूज है तो उसके लिए हमने क्या लगा दी? 2 लाइन। मीन सारी वैल्यूज हमारे लिए पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। इसका हम समीशन करेंगे और फिर क्या कैलकुलेट कर देंगे? इसका मीन हम इसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, n से। तो ये हमारा फॉर्मूला किसका है? मीन डेविएशन। मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। सबसे पहले बहुत सिंपल है, सबसे पहले डेविएशन फाइंड आउट करना है। डेविएशन हमें पता है, हमने जब भी मीन कैलकुलेट किया था यूजिंग अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, तो हमने यूज किया था x माइनस a। ये डेविएशन है फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। यही डेविएशन अगर हम अर्थमेटिक मीन से कैलकुलेट कर रहे हैं तो सीरीज की जितनी भी वैल्यूज हैं सब में से हम माइनस कर देंगे मीन की वैल्यू। तो मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन कि ये जो सीरीज की जितनी भी वैल्यूज हैं इंडिविजुअली हर एक वैल्यू में से हम लेस करेंगे मीन की वैल्यू को। जितनी भी वैल्यूज आएंगी उनके साइंस को हम इग्नोर करेंगे, मीन सभी वैल्यूज को हम पॉजिटिव वैल्यू अज्यूम कर लेंगे, उसका टोटल करेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, मीन मीन कैलकुलेट कर देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला है कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन यूजिंग अर्थमेटिक मीन। अब जो ये डेविएशन है x माइनस मीन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस मीन, ये डेविएशन डी से डिनोट कर सकते हैं x माइनस मीन, डेविएशन डी। अब ये डेविएशन हमने मीन से लिया है, मोड से लिया है या मीडियन से लिया है, तो हमने ये जो हमारा है डेविएशन है किससे है? मीन से। तो हम यहाँ पे ये मीन लिख देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि डेविएशन हमने किससे लिए है? अर्थमेटिक मीन से। अब ये यहाँ पे 2 हमें लाइंस लगा देंगे जिससे हमें पता चलता है कि जो भी नेगेटिव वैल्यूज हैं उनको हमें इग्नोर करना, सारी वैल्यूज हमारे लिए पॉजिटिव वैल्यूज हैं। फिर हम उसका समीशन कर देंगे और वही डिवाइड कर देंगे n से। ये दोनों फॉर्मूले आपके सेम है, आप चाहे इस फॉर्मूले का यूज करें चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ऐसे ही अगर हमें मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है यूजिंग मीडियन, तो उस केस में वही मीन डेविएशन मींस मीन डेविएशन। अब इसमें हमें x माइनस, अब मीडियन से कैलकुलेट करना है तो मीन की जगह पे हम क्या कर देंगे? मीडियन। वही 2 लाइन्स हम लगा देंगे, तो जो साइन है उनको हमें इग्नोर करना है, टोटल और डिवाइड किससे कर देंगे? क्योंकि हमें मीन कैलकुलेट करना है तो डिवाइड हम कर देंगे n से, एवरेज। तो ये हमारा क्या है?
मीन डेविएशन यूजिंग मीडियन। ऐसे अगर हमें मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है यूजिंग मोड, तो हम यहाँ पे मीडियन की जगह क्या लगा देंगे, चेक मीन डेविएशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं किससे, मोड से। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस मीडियन है तो ये क्या है, डेविएशन d, और हम यहाँ पे m लिख देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि जो डेविएशन हमने फाइंड आउट किया किसकी हेल्प से किया है, मीडियन। और यहाँ पे 2 लाइन हम लगाएंगे, मीन्स हम साइन को इग्नोर कर रहे हैं, उसका टोटल डिवाइडेड बाय n मीन्स एवरेज। तो सबसे पहले अगर हम इसकी स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मीन, मीडियन या मोड। फर्स्ट सबसे पहले मीन, मीडियन और मोड, जिससे भी हमें मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है, जिस पे एवरेज का हमें यूज करना है, मीन से करेंगे तो सबसे पहले मीन कैलकुलेट करेंगे। मीन डेविएशन अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं मीडियन से, सबसे पहले हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हो गया, कैलकुलेट मीन, मीडियन और मोड, जिसका भी हमें यूज करना है। सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, हम डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। मीन सीरीज के जितने भी वैल्यूज हैं 10, 20, 30, 40, 70, 80, इन सभी वैल्यूज में से हम लेस करेंगे मीन, मीडियन या मोड, इनकी डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम उसका क्या करेंगे, समेशन, और डिवाइड किससे कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चाहे आप मीन से मीन डेविएशन कैलकुलेट करें, मीडियन से करें या मोड से करें, डिवाइड हम किससे करेंगे, n से, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है मीन डेविएशन मींस एवरेज, स्टैटिस्टिकल एवरेज, n से डिवाइड करना। अब इस फॉर्मूले में देखो, यहाँ से हम शुरू करेंगे, सबसे पहले मीन फाइंड आउट करेंगे, फिर हम सेकंड नंबर पे डेविएशन फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम उसका टोटल करेंगे और उसके बाद n से डिवाइड करेंगे। मीन डेविएशन हमारा क्या है, एब्सोल्यूट मेजर टू कैलकुलेट डिस्पर्जन। तो रिलेटिव मेजर कौन सा है, अगर हम मीन डेविएशन के आगे लगाते कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, तो ये हमारा क्या है, रिलेटिव मेजर टू कैलकुलेट डिस्पर्जन। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अगर हमें कैलकुलेट करना है, रिलेटिव मेजर यूज करना है, अगर हमें कंपैरिजन करना है 2 और मोर देन 2 सीरीज का, तो हम रिलेटिव मेजर्स का यूज करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, अगर हमें जो मीन डेविएशन हमने फाइंड आउट किया था मीन से या मीडियन से या फिर मोड से, तो अगर हमने मीन डेविएशन फाइंड आउट किया है यूजिंग अरिथमेटिक मीन, तो उस सिचुएशन में जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन हम कैलकुलेट करेंगे वो हमारा होगा मीन डेविएशन। हमने किससे कैलकुलेट किया है, मीन से। मीन डेविएशन हमने किससे फाइंड आउट किया है, मीन से। तो जो भी वैल्यू हमारी आएगी, मीन डेविएशन की जो वैल्यू हमारी आएगी, उसको हम डिवाइड कर देंगे अरिथमेटिक मीन से। ऐसे ही अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है और मीन डेविएशन अगर हमने फाइंड आउट किया है मीडियन का यूज करके, तो उस केस में कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला होगा मीन डेविएशन की वैल्यू जो हमने मीडियन का यूज करके फाइंड आउट की थी, और इसमें हम डिवाइड कर देंगे मीडियन से। अब अगर हमने मीन डेविएशन फाइंड आउट किया था यूजिंग मोड, तो उस सिचुएशन में कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का हमारा फॉर्मूला होगा, मीन डेविएशन हमने किसके हेल्प से फाइंड आउट किया था, मीन का यूज किया था, मीडियन का किया था या मोड का किया था, तो वो हम साथ में लिख देंगे, यहाँ हमने मोड का यूज किया था, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, और इसको फिर हम डिवाइड कर देंगे किससे, मोड से। तो जब भी आप कोफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो मीन डेविएशन अगर हमने अरिथमेटिक मीन से फाइंड आउट किया था, तो कोफिशिएंट के लिए हम उसको अरिथमेटिक मीन से डिवाइड करेंगे। अगर मीन डेविएशन हमने फाइंड आउट किया था यूजिंग मीडियन, तो हम कोफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए उसको जो मीडियन वैल्यू हमारी थी से डिवाइड करेंगे। और अगर मीन डेविएशन की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी यूजिंग मोड, तो कोफिशिएंट ऑफ
मीन डेविएशन के लिए हम फाइंड आउट करेंगे मोड। मीन डेविएशन की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, मोड का यूज करके उसको हम डिवाइड कर देंगे मॉडल वैल्यू से, जो मोड की वैल्यू हमारी थी।